थैंक यू यूनिवर्स। ब्रह्मांड को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मांड को धन्यवाद करता हूँ। ब्रह्मांड को समझने के लिए मेरे सनातनी भाइयों 3 बात को समझना आवश्यक है। पहला है कर्म, दूसरा भाग्य, तीसरा ज्ञान। तीनों में बड़ा कौन है? कर्म, किसी ने कहा कर्म श्रेष्ठ है, किसी ने कहा भाग्य श्रेष्ठ है और किसी ने कहा ज्ञान श्रेष्ठ है। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से विश्व को जो संदेश दिए हैं उसमें यह है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पर एक गूढ़ बात यह है कि कर्म तो सब कोई करते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कर्म नहीं करता है। लेकिन कर्म में 4 चांद कब लगता है? और एक ही स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट कोई साइंटिस्ट बन जाता है, कोई आवारा बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसको समझना बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल भी नहीं है, लेकिन जो भी है वो मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कर्म के साथ अगर भाग्य दे दे तो हम विकास कर जाते हैं। भाग्य का काम क्या है? वो किसी ऐसे ज्ञानी पुरुष से मुलाकात कराते हैं जिससे हमको ज्ञान मिल जाता है, और ज्ञान मिलते ही मेरा जो कर्म है वो सफल हो जाता है। ज्ञान के बिना कर्म कुछ भी नहीं है। ये श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ज्ञान के बिना कर्म करना व्यर्थ है। इसलिए अगर ज्ञान, अब सवाल आता है कि ज्ञान किसको मिलता है? ये भाग्य देता है। भाग्य से या दुर्भाग्य से, जब आपका भाग्य खुलेगा तो सत्संगी ज्ञानी पुरुष से मुलाकात होगी, और दुर्भाग्य होगा तो कुसंगत से, गलत आचरण वाले लोगों से मुलाकात होगी, और वहीं आप डिरेल्ड हो जाते हो। यही सफलता और असफलता का राज है। भाग्य विधाता ने आपको यदि ज्ञानी पुरुष के पास पहुंचाया है तो आपको सफल बनने में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन विधाता ने आपको पहुंचा दिया कलिजुगी, मतलबी, भौतिकवादी, दुनिया वाले, सेल्फिश लोगों के पास पहुंचा दिया। ये आपका दुर्भाग्य है। जितने भी सारे कर्म कर लो, तुम सफल नहीं हो सकते हो। इसलिए भाग्य, कर्म और ज्ञान का इस तरह से विश्लेषण किया गया है। इसलिए कर्म ही श्रेष्ठ है, भाग्य भी श्रेष्ठ है और ज्ञान भी श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।